आज ना मैंने एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक उठा लिया है और वो भी बिना स्क्रिप्टेड वीडियो के साथ। टॉपिक ये है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता है। ये क्वेश्चन हजारों बार हजारों प्लेटफॉर्म पे पूछा गया होगा और हजार लोगों ने हजारों तरह से लोगों को समझाया होगा, एक्सप्लेनेशन दिया होगा और कुछ लोगों की बात कुछ लोगों को रिलेट कर पाई होगी, कुछ को नहीं कर पाई होगी। लेकिन जो बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, अगर इस चीज से तुम रिलेट ना करता तो तुम कमेंट बॉक्स में जो तुम्हारे मन में आए वो तुम लिख के कह के जाना। सबसे पहले एक चीज समझना होगा कि दुनिया रिस्पेक्ट किस चीज की करती है। दुनिया कमजोर लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती है। वो आदमी जो सॉल्यूशन ना प्रोवाइड करा पाए, वो आदमी जो वैल्यू ना प्रोवाइड करा पाए, वो आदमी जो प्रेशर ना हैंडल कर पाए, वो आदमी जो इमरजेंसी सिचुएशन में एक्शन ना ले पाए, डिसीजन ना ले पाए, उस आदमी की रिस्पेक्ट कभी कोई नहीं करता है। आप खुद सोचो कि एक बहुत ही अच्छा इंसान है लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट है, उसके पास एक ऐसी स्थिति नहीं है कि अगर कोई सिचुएशन अर्जेंट आ जाए तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, वो तुम्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है जिसमें तुम फंसे हुए हो। तो तुम क्या उसके साथ बैठना चाहोगे? 10 मिनट 20 मिनट जब तक बैठोगे उसके बारे में हो सकता है तुम अच्छी बातें करो, लेकिन तुम उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करोगे जो डेफिनेशन के हिसाब से एक बुरा बंदा है लेकिन वो वैल्यूएबल है, वो टाइम आने पे सॉल्यूशन देता है, वो टाइम आने पे आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। समझो इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं। तो मेरा बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इस वीडियो में मैं तुमको वो फ्रेमवर्क दूंगा जिसको तुम फॉलो करोगे और फॉलो करने के बाद तुम्हारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल खुद का किया हुआ चीज है कि मैं वो अच्छा जिसके साथ अच्छा नहीं होता है, ऐसे डेंजरस जिसके साथ अच्छा हो या बुरा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उस स्टेज तक पहुंचाऊं। एंड बिलीव में कि ये बहुत ही एंजॉयबल जर्नी रही है। तो इस वीडियो को देखो। और एक चीज सबसे पहले मैं समझा दूं कि लोग डेंजरस बनना ही नहीं चाहते हैं, लोग सेफ रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और इतना ज्यादा सेफ रह चुके हैं कि वो लोग फाइनेंशियली वीक हो गए हैं, मेंटली वीक हो गए हैं, सोशली वीक हो गए हैं और फिर कहते हैं कि भाई मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, मैं अच्छा हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। तो फ्रेमवर्क का जो मेरा पहला पार्ट है वो है कॉम्पिटेंस। सबसे पहले ये समझो कि ये जो डेंजरस इंसान है ना, जो बुरा इंसान है जिसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, अच्छा आदमी जिससे कंपेयर कर रहा है कि यार वो तो बुरा है, उसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। वो आदमी बुरा कब बनता है? जब उसके ऊपर कोई चढ़ने का प्रयास करता है, जब जबरदस्ती वो जैसा चाहता है वैसा न करता है कोई, तब वो आदमी अपना बुरा साइड दिखाता है। और सच्चाई समझो कि वो वहां तक पहुंचने से पहले अपने आप को इतना कैपेबल बना चुका है कि उसको तुम किसी भी सिचुएशन में डालो वो वहां से सॉल्यूशन निकाल के लाएगा। आप अपने ऑफिस में देख लो, बिजनेस में देख लो, अपने जॉब में देख लो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ऐसा जो बंदा होगा जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता होगा, डजंट मैटर कि उसका बिहेवियर किसके साथ कैसा है, लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट नॉट इन द सेंस कि आके उसके सामने झुक जाएं, उसके पैर पकड़ लें, रिस्पेक्ट इन द सेंस कि जब जरूरत पड़ी उसके पास गए और उसने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और उससे उसको सेंस ऑफ प्राउड वाली फीलिंग आई और फिर लोगों पे वो चढ़ के बात भी करता है, दो बात बोल भी देता है, बिकॉज आई एम वैल्यूएबल। तो जो ये अच्छा बंदा है वो उसको देखता है तो वो सोचता है कि भाई यार ये इस तरह से बिहेव करता है लोगों से, लेकिन लोग इसके पास हमेशा जाते हैं, इसकी कितनी बात सुनते हैं, वैल्यू भाई वो वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है तो क्यों नहीं उसकी बात सुनी जाएगी। तो सबसे पहले अपने अंदर कॉम्पिटेंस को बिल्ड करो। अब कॉम्पिटेंस कैसे आएगा उसका सीधा सा मतलब समझो कि कोई भी चैलेंज आए, चैलेंज से भागना नहीं है और चैलेंज के दौरान जो पेन हो रहा है उस पेन को झेलना पड़ेगा, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि जब चैलेंज आता है ना तो लोग रिएक्ट कर जाते हैं, भड़क जाते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या ये वो मैं ऐसे ऐसे चैलेंजेस नहीं लूंगा यार, इससे बेहतर मेरी लाइफ में आए। नो, आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से ग्रो नहीं कर पाओगे अगर ये एटीट्यूड है। नो डाउट चैलेंजेस आएंगे, लोग इंसल्ट करेंगे, आपको काम नहीं आएगा, बहुत बेइज्जती फील करोगे, लेकिन जैसे ही आप अपने कॉम्पिटेंट को बढ़ा लोगे, आपको कैपेबल हो जाओगे, काम करने की क्षमता आ जाएगी, उसी दिन से धीरे धीरे परसेप्शन चेंज होगा और अगले 6-8 महीने में वो आदमी आप बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो, जिसे देख के आप खुद के बारे में सोचते हो कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, वो बन जाओगे। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंस को बिल्ड करो। अब देखो, जब कॉम्पिटेंस तुम्हारा बढ़ने लगता है ना तो एक चीज ऐसी है जो नेचुरली आने लगती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत लोग ऐसे हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट की डिमांड करते हैं, लोगों के सामने जाते हैं भाई मेरी रिस्पेक्ट करो, पर इस सच्चाई को समझो कि रिस्पेक्ट मांगने से मिलने वाली चीज नहीं है। आपको रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और खुद की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि खुद के पैर छुओ और सर पे लगाओ, ये रिस्पेक्ट नहीं होती है। इसको तो मैं अदर लोगों के पर्सपेक्टिव से भी नहीं मानता हूँ कि तुम दूसरे का पैर छुओ और प्रणाम करो वो रिस्पेक्ट है और उसके पीठ पीछे उसको गालियां दो। तो मैं ये पैर छूने वाले रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं मानता। मेरा रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि वैल्यू रखो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो बात तुमने कह दी, जो प्रॉमिस कर दिया, जो गोल्स तुमने डिसाइड कर लिए, उन गोल्स को अचीव करना है, तुम्हें वहां तक पहुंचना है। और जब आप अपनी बात को रखने लगते हो, अपनी बात की वैल्यू रखने लगते हो, लोगों को ये मौका नहीं देते हो कि लोग तुम्हें कहें कि यार तुम तो अपने बात पे ही नहीं रुकते यार, तो तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। फिर लोगों से तुमको डिमांड नहीं करना पड़ता कि मेरी रिस्पेक्ट करो, वो अपने आप आ जाती है टाइम के हिसाब से। और ये चीज भी तुम ऑब्जर्व करना उस बुरे आदमी में जिसको तुमको लगता है कि वो बुरा है लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा है। कॉम्पिटेंस होने के साथ साथ वो अपनी बातों की वैल्यू भी रखता होगा। अगर उसने कुछ कहा है कि वो करेगा तो वो करेगा, डजंट मैटर कि उसको कितना टाइम लग रहा है, लेकिन वो करेगा, अपने बात से मुकरेगा नहीं।
तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो और अपनी बात को सीरियस लेते हो तो दुनिया भी तुम्हें सीरियस लेना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ एक चीज और समझना है कि चलो ठीक है, तुम कॉम्पिटेंट हो, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत रखते हो, अपनी बात की वैल्यू रखते हो, फ्ला फ्ला फ्ला, लेकिन एक और ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर सारी वैल्यू होने के बावजूद तुम्हें बेकार कर देगी, और वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का ना होना। जब फाइनेंशियली वीक रहोगे तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम कहीं भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं पाओगे जहां पे तुम अपने कॉम्पिटेंट को दिखा सको। तुम्हारे पास कोई ऐसे गोल नहीं होंगे जहां पे तुम उस गोल को अचीव करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सको। ये समझना बहुत जरूरी है। हैविंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये चीज मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं और मैं इससे अवेयर हूं कि पैसा ऑप्शंस जरूर देता है। तुम्हारे पास जब पैसा होता है तो तुम्हारे पास चूज करने के लिए ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। फाइनेंशियली वीक आदमी जो होता है ना, उसके पास सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन वो अपने डिसीजन को फॉर्मली नहीं रख पाएगा। वो थोड़ा सा संकुचित होकर डिसीजंस लेता है। लेकिन जो आदमी फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होता है तो वो चैलेंजेस में भी चॉइस रखता है कि भाई मेरे पास चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरे पास पैसा है, मैं पैसा फेंकूंगा और मैं इस रास्ते से ना जाके इस रास्ते से जाऊंगा। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज ये है ना कि लोग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनाने से पहले इतने लायबिलिटीज क्रिएट कर लेते हैं कि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी आ ही नहीं पाती है। सैलरी बढ़ी नहीं, उसके पहले एक लोन हो गया। इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं है उनके पास। फ्यूचर के बारे में वो सोचते नहीं है, उनका कोई विजन ही नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के। तो ये चीजें बहुत ही गलत वे में इंपैक्ट करती हैं। आपकी लाइफ जो है वो एक ऐसे ट्रैक पे चली जाती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ना होने के कारण, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और जब फाइनेंशियली आप मजबूत हो गए तो कोई भी चीज आप कंट्रोल कर सकते हो। चलो, ये तो हो गई कि मैंने बात कर लिया कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। व्हाट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ? लोग फिजिकल स्ट्रेंथ को आज के टाइम पे इग्नोर करते हैं। कहते हैं भाई मेरे पास पैसा रहेगा ना तो मैं किसी को भी तोड़ दूंगा। भाई फिजिकल स्ट्रेंथ किसी को तोड़ने के लिए नहीं होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ रखने से तुम्हारी एनर्जी मेंटेन रहती है, तुम्हारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करती है, और जब बॉडी सही तरीके से फंक्शन करती है तो तुम काम सही तरह से कर पाते हो, अधिक से अधिक काम कर पाते हो। तुम्हारी बॉडी सही रहती है तो तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करते हो, और जहां कॉन्फिडेंस रहता है वहां पे आप अपने डिसीजन को बेटर तरीके से ले पाते हो। बेहतर डिसीजन जो है वो बेहतर लाइफ को आपको देती है। तो फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। फिजिकली भी आप वीक नहीं रह सकते हो, तो फिजिकली भी आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप जिम जाओ, बॉडी करो और सिक्स पैक एब्स और मसल्स और पूरे एकदम टॉप बॉडी बिल्डर टाइप की बॉडी बनाओ। नहीं, वो फिजिकल फिटनेस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वो फिजिकल फिटनेस जो बॉडी के अंदर एनर्जी को बरकरार रखे। आप सुबह 10 मिनट वॉक करके आओ, 1 घंटा वॉक करके आओ, या फिर आप जाके 10 मिनट रनिंग करके आओ। कुछ भी ऐसा करो कि आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल जो है वो हमेशा हाई रहे, अप रहे। तो आप खुद देखोगे कि इतना कॉन्फिडेंट आप फील करोगे, इतनी एनर्जी मिलेगी आपको काम करने की, बेहतर डिसीजन की इतनी क्लैरिटी मिलेगी कि आप खुद ही आगे बढ़ोगे। और जब ये क्लैरिटी रहती है ना, कॉन्फिडेंस रहता है ना, तो अपने आप ही वो दुनिया देख के सेंस कर लेती है कि हाँ इस बंदे को रिस्पेक्ट देनी है कि नहीं देनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिकल स्ट्रेंथ भी बिल्ड करना ही पड़ेगा। अब मैं जिस क्वालिटी की बात करने जा रहा हूँ ना, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि डेंजरस लोग की या जो मोस्ट रिस्पेक्टफुल आदमी होता है उसकी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी ताकत होती है, और वो है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। मैं बहुत ही छोटे कम शब्दों में इसको मैं समझाऊंगा। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको देख के लगता है कि भाई ये जो है ना तबाही मचा देगा। लेकिन जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहां वो बंदा फंस गया तो वो तुरंत क्या करता है, सरेंडर बोल देता है। अब लोग यहाँ पे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं भाई यार क्या बात कर रहे थे यार, तुम तो दुनिया भर की बातें करते थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, और अभी क्या हो गया कि तुमने ऐसे ही डायरेक्टली सरेंडर बोल दिया यार, हम तुम्हें किस नजरिए से देखते थे। भाई उसने जो सरेंडर बोला है उसमें उसकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है। इस चीज को समझो, उसने सोच समझ के डिसीजन लिया है। क्योंकि जो लोग डेंजरस होते हैं ना, जिस डेंजरस की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी एनर्जी को सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में फैलाते नहीं है। एनर्जी को फोकस एक जगह पे लगाते हैं। उनको लगता है कि अगर मेरी एनर्जी यहाँ से लीक हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, भले ही वहां सरेंडर बोलना पड़े। दुनिया की नजर में अरे यार बहुत बेकार आदमी यार, सरेंडर बोल, नहीं, वो बचाते हैं। मैंने बहुत ही छोटे एग्जांपल से समझाया। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी डिसीजंस लेनी पड़ेंगी और बहुत छोटे छोटे डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है वो चीज मैंने यहाँ से तुमको समझा दिया। तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो क्या चीजें तुमने सीखा? ये टोटल चीजें तुमने जो इस वीडियो में सीखा कि डेंजरस बनने का मतलब वायलेंट बनना नहीं होता है। आपको कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट लाना पड़ेगा, फाइनेंशियली और फिजिकली स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ेगा, और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जब इतनी क्वालिटीज डेवलप कर लोगे तो तुम खुद देखोगे दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। और फिर कोई और कह रहा होगा कि यार ये आदमी तो सही नहीं है यार, लेकिन इसको लोग इतना इज्जत देते हैं, मैं अच्छा हूं, मेरे साथ अच्छा ही नहीं होता है। तो वो अच्छाई जो है वीकनेस वाली, उसको छोड़ना पड़ेगा तुमको। अच्छाई जो है वो पकड़ो जो तुम्हें खुद को आगे बढ़ाए, मजबूत बनाए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे गुण तुम्हारे पास आ गए, तुम बहुत ही कैपेबल हो गए तो किसी के ऊपर टूट पड़ो। मैंने क्या कहा कि डेंजरस बनने का मतलब मेरा वायलेंट बनने से नहीं है, कैपेबल बनने से है। तो इस चीज को फॉलो करो और लाइफ में चेंज देखो। मैं अभी भी इस चीज को फॉलो ही कर रहा हूँ, बीच जर्नी में ही हूँ, लेकिन बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज को मैं देख चुका हूँ। मेरी लाइफ ऐसी नहीं है कि कोई बहुत ही हाई फाई चेंज हो गई है। अभी भी एक दो स्टेप्स ऐसे हैं जो मैंने नहीं लिया है, लेकिन वो मैं धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो आप भी करो, आपकी लाइफ चेंज होती हुई जरूर दिखेगी। अब देखो, अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगी हो तो तुम सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे इस तरह के वीडियोस को तुम मिस कर दोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उस आदमी को जिसको लगता है कि अच्छे के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना।